वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के परीक्षा सिलेबस को विस्तृत रूप में देखेंगे और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं और इन टॉपिक के आधार पर ही आपकी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके 30 प्रश्न हैं और इसके 30 अंक निर्धारित रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आएगा बाल विकास के रहेंगे 15 प्रश्न और 15 अंक इसके निर्धारित रहेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी, पियाजे, पावलोव, कोहलर और थार्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन। नेक्स्ट है भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं, मान्यताएं, अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। इसके 5 प्रश्न रहेंगे और 5 अंक निर्धारित रहेंगे। तो इनमें देखते हैं टॉपिक्स। पहला है अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, बाल अपराध कारण एवं प्रकार। नेक्स्ट है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी। इसके 10 प्रश्न हैं और 10 अंक इसके निर्धारित है। इसके टॉपिक्स देखते हैं। बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि। नेक्स्ट है संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, निर्देशन एवं परामर्श। नेक्स्ट है अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। ये पहला अपने विषय देखा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 प्रश्न आएंगे और इसके 30 अंक निर्धारित रहेंगे। अगला विषय है लैंग्वेज का, हिंदी भाषा। इसके भी अब जो लैंग्वेज अपन भाषा चुनेंगे, जो भी कोई विद्यार्थी
भाषा चुनता है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इनमें से कोई सी एक लैंग्वेज चुननी रहती है, 2 लैंग्वेज रहती है, तो पहले में जो चुन ली है वो दूसरे में नहीं चुनना है। तो हिंदी में भाषा में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला ए, भाषाई समझ, भाषाई समझ अवबोध, इसके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 अंक निर्धारित रहेंगे इसके। भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, जिनमें से एक गद्यांश नाटक, एकांकी, रचना, निबंध, कहानी आदि से होंगे, और तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में, एक गद्यांश के रूप में और दूसरा पद्यांश के रूप में रहेगा। इन अपठित में से समझ, अवबोध, व्याख्याएं, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, इसके शिक्षा शास्त्र आएगा। भाषा में 15 अंक का शिक्षा शास्त्र आएगा और इसके 15 अंक निर्धारित रहेंगे। अब शिक्षा शास्त्र में किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? भाषा और सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों, कठिनाइयों, त्रुटियों एवं क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन। नेक्स्ट है कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे कि जैसे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी में जैसे पूछा गया था गद्यांश और पद्यांश, उसी तरह इसमें भी एक कॉम्प्रहेंशन 15 क्वेश्चन रहेंगे और उसके 15 अंक निर्धारित रहेंगे। चलो आइए इसके बारे में देखते हैं। 2 आंसरिंग प्रोस पैसेज रहेंगे विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। नेक्स्ट जो रहेगा 15 अंक इसके रहेंगे पेडागोजी के, 15 अंक पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, 15 क्वेश्चन रहेंगे और इनके 15 अंक निर्धारित रहेंगे। इनके देखते हैं शिक्षा शास्त्र में किन किन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन of language and how children use it as a tool, the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties. नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, evaluating language comprehension and proficiency, listening, speaking, reading and writing, remedial teaching, reteaching. नेक्स्ट है हम इसमें सभी लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं, जिससे आपको जो भी आपने लैंग्वेज चुनी है उसके सिलेबस के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में आपको पता लग जाए। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा 30 प्रश्न रहेंगे और इसके भी 30 अंक निर्धारित रहेंगे। भाषाई अवबोध समझ अवबोध 15 प्रश्न रहेंगे इसके। भाषाई समझ अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाए, जिनमें से एक गद्यांश, उसी तरह हिंदी जैसे ही रहेगा, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से। दूसरा अपठित पद्यांश के रूप में, अपठित में से समझ अवबोध, व्याख्याएं, व्याकरण, मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाए। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। हिंदी भाषा जैसे ही इसमें दिया हुआ है 15 प्रश्न जो रहेंगे गद्यांश और पद्यांश रहेंगे, जिन पर आधारित क्वेश्चंस बनेंगे।
दूसरा है भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र। 15 नंबर की पेडागोजी, लैंग्वेज में 15 अंक के गद्यांश 15 पद्यांश आएंगे और 15 व्याकरण वगैरह ये जो भी है 15 अंक का रहेगा और 15 अंक जो शिक्षा शास्त्र है उसके निर्धारित किए गए हैं। आइए उन टॉपिक्स शिक्षा शास्त्र में लैंग्वेज में कौन कौन से, संस्कृत लैंग्वेज में कौन कौन से पूछे जाएंगे। भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, भाषा का प्रयोग, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण। आगे देखते हैं विषय गणित में। गणित में 30 प्रश्न रहेंगे और 30 अंक निर्धारित रहेंगे। 15 प्रश्न बोल रहे हैं कंटेंट के रहेंगे, 15 प्रश्न कंटेंट विषय वस्तु के रहेंगे। देखते हैं विषय वस्तु में क्या क्या पूछ रहे हैं। संख्या पद्धति है, 1000 में बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत संक्रियाएँ, जोड़ना व घटाना, 5 अंकों तक की संख्या को जोड़ना और घटाना, 5 अंकों की संख्या तक जोड़ना घटाना है। गुणा, 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना। भाग, 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना। भिन्न की अवधारणा, सरलतम रूप, सम भिन्न, विषम भिन्न आदि भिन्नों का जोड़ना घटाना। गुणा व भाग, समतुल्य भिन्न को दशमलव में तथा दशमलव संख्या को भिन्न में लिखना। नेक्स्ट है सामान्यतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाई में संबंध, बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना। ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में बार मूल गणितीय संख्याओं का उपयोग करना। मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। पैटर्न संख्याओं से संबंधित पैटर्न की समझ आगे बढ़ाना। पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण। त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न पहचानना। ज्यामितीय मूल, ज्यामितीय अवधारणाएं, किरण, रेखाखंड, कोण, कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुज, त्रिभुजों का वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान व समझ। वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध, सममिति आकृति, परिवेश, आधार पर समांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ। सरल ज्यामितीय आकृतियाँ, त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप, दी गई आकृति को इकाई मानकर ज्ञात करना। परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान। परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान, दैनिक जीवन में संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना। घड़ी के समय की घंटे तथा मिनट में पढ़ना, AM और PM के रूप में व्यक्त करना। 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध। दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना करना। गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान। सममिति पर आधारित ज्यामितीय पैटर्न दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना। आगे है पेडागोजिकल इश्यूज, यानी कि इसमें गणित में भी 15 नंबर के शिक्षा शास्त्र आएगा, 15 अंक का, और उसके 15 अंक का शिक्षा शास्त्र आएगा और 15 अंक प्रश्न आएंगे और 15 अंक उसके निर्धारित रहेंगे। 15 प्रश्न रहेंगे और उनके 15 अंक निर्धारित रहेंगे शिक्षा शास्त्र के, गणित शिक्षा शास्त्र के।
देखते हैं इनके टॉपिक्स। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, गणित में पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, मूल्यांकन की नवीन विधियों, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना, गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। नेक्स्ट विषय है पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। 30 प्रश्न इसके भी रहेंगे और 30 अंक इसके निर्धारित रहेंगे। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। विषय वस्तु कंटेंट के आधार पर 20 प्रश्न रहेंगे और 20 अंक इनके निर्धारित हैं। हमारा पर्यावरण, हमारे मित्र, परिवार और समाज से सह संबंध, परिवार के बड़े बूढ़े, बीमार, किशोर, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता, हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव, हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधों एवं मनुष्यों की अंतर्निर्भरता, वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता और महत्व, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव, हमारे प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत स्रोत, खेल एवं कार्य, खेल, व्यायाम और योगासन, पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताब, कहानियाँ, कठपुतली, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालय में मनाया जाना, विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय, आवास, पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास की आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएं, स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल, उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना करना, शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतें, हमारा भोजन और आदतें, भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक, फल एवं सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल, सब्जियां, भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्य वर्धक संयोजन, विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन और उनको ग्रहण करने का सही समय, उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा, पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता, स्थानीय मौसम, जल चक्र और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका, पानी के स्रोत, उसके सुरक्षित रखरखाव, संरक्षण, पोषण के तरीके, संक्रमित वायु, पानी में होने वाले रोग, उनका उपचार और बचाव, अन्य संक्रामक रोग, हवा, पानी, भूमि का प्रदूषण और उसकी सुरक्षा, विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों और उनका प्रबंधन, उचित निस्तारण, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं से सुरक्षा और बचाव के उपाय, प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल, पेट्रोलियम खपत एवं संपोषण आदि, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक रासायनिक खाद, विभिन्न फसल, उनके उत्पादक क्षेत्र, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण, मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, वनों की कटाई और शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि के वैज्ञानिक कारण एवं निदान, पॉलीथीन, प्लास्टिक का उपयोग और उनका अपघटन, मार्जक, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव, आपदा प्रबंधन, अंतरिक्ष विज्ञान का परिचय, उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणियाँ,
इसमें भी पेडागोजिकल मुद्दे रहेंगे, यानी कि शिक्षा शास्त्र पर्यावरण का विषय का शिक्षा शास्त्र इसमें रहेगा। 10 प्रश्न और उसके 10 अंक निर्धारित रहेंगे। देखते हैं पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, उसकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरण शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व, पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियों और गतिविधियाँ, परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था में सीखना, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर और लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट एवं एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग, बच्चे की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी, व्यक्तिगत प्रोफाइल में शिक्षण व्यवस्थाएं, पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग, स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान खोजने की क्षमता का विकास। आज हमने देखा मध्य प्रदेश प्राथमिक पात्रता परीक्षा 2024 के सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स के आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।